रमन और बारिश में नहाना। एक दिन रमन के घर पर। सुनो जी, आलस छोड़ो और जल्दी नहाओ, नलों से पानी जाने वाला है। तभी बाहर बारिश होने लगती है। बारिश। पापा जी, क्यों ना बारिश में नहाया जाए? ठीक है, नल जाते हैं तो जाए। और वह तीनों बाहर आ जाते हैं। शांतु, शिचा, आओ। और जमकर नहाने लगते हैं। वर्षा के पानी में नहाने का जो आनंद है वह नल के पानी में कहाँ। बारिश बंद होने पर, बारिश खत्म हुई, आओ घर चलें। तभी वहां से गुजरती एक गाड़ी उनके ऊपर कीचड़ उछाल देती है। ओह, कीचड़। घर के अंदर। अब शाम तक तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, नल का पानी चला गया है। चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। क्या बात है, उदास बैठी हो? चीनी, गेहूं, चने और दालें सबकी कीमतें बढ़ रही है। तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी तो अपनी जमीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी जमीन होते हुए बेकार पड़ी है। तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वह हल चला दे तो उसमें गन्ना, गेहूं या चना बो दिया जाए, मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर, आज मैं जमीन पर हल चलवा कर ही दम लूंगी। चाचा चौधरी, अरे ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये जरूर कुछ हथियाने के चक्कर में है। चाचा चौधरी घर पहुंचते हैं। अरे भगवान, क्या घर में ही हो? अरे खोटू, वह तो घर में घुस गया। यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने से क्या मिलेगा? छोटू, तू नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा इसने कहाँ छुपा रखा है। घर के अंदर चाचा चौधरी और चाची। मैं पूछती हूँ, आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते? चुप भगवान, खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलने से वो ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। ये सुनकर खोटू और छोटू वहां से दौड़ लगा देते हैं। आजा छोटू, हम करोड़पति बन गए। हमें खजाने का राज पता चल गया। मैं मंगलू किसान से बैल मांग कर लाता हूँ। चाचा चौधरी के खेतों पर। यही है चाचा चौधरी की जमीन। अभी वह खजाना खुद कर वापस आ जाता है। हल चलाते चलाते उन्हें शाम हो जाती है। सारा दिन बीत गया हल चलाते चलाते, खजाना कब मिलेगा? मुझे लगता है ना कोई खजाना था और ना मिलेगा। हमें उल्लू बनाया गया है। चाचा चौधरी और चाची। लो भगवान, खेत जुत गया। अब गन्ना, गेहूं, चना या बाजरा जो जी में आए वो बो दो। बिल्लू और चिट्ठी। एक दिन बिल्लू के घर पर। मुड़गांवकर परिवार को चिट्ठी लिख दूं। बिल्लू, खिसक मत जाना। तुमने यह चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने जाना है। लिफाफे पर पता लिख दिया। किसको चिट्ठी लिखी है जी? मुड़गांवकर परिवार को। उसे लेटर बॉक्स में डालने बिल्लू जा रहा है। तुमने चिट्ठी किस पते पर भेजी है? वही पता जो बरसों से लिखते आ रहे हैं। 318 बांद्रा रोड, बम्बई। उनका पता बदल गया है। श्री मुड़गांवकर की चिट्ठी आई थी कि उनका परिवार 245 मरीन ड्राइव, बम्बई में शिफ्ट हो गया है। तब तो उनको ये चिट्ठी नहीं मिलेगी। बिल्लू अभी रास्ते में होगा। जाओ, इससे पहले कि वह चिट्ठी लेटर बॉक्स में चली जाए, उस पर पता ठीक कर दो। मुझे जल्दी जाना चाहिए। ये सोचकर बिल्लू के पापा घर से बाहर दौड़ लगाते हैं।
बिल्लू दिखाई नहीं दे रहा। गब्दू, तुमने बिल्लू को कहीं देखा है? हाँ अंकल जी, मैंने उसे लेटर बॉक्स के पास देखा था। ये सुनते ही बिल्लू के पापा और तेज दौड़ लगाते हैं। उफ, मुझे तेज दौड़ना चाहिए। बिल्लू, वह रहा वह, शायद वह चिट्ठी डाल चुका है और लौट रहा है। बेटा, शुक्र है चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है। भूल से उस पर पता गलत लिखा गया है। मगर तुम इसे बिना लेटर बॉक्स में डाले क्यों लौट रहे थे? पापा, मैंने देखा कि आप लिफाफे पर डाक टिकट लगाना भी भूल गए हैं। हैं? चाचा चौधरी और चंपत की बिल्ली। एक दिन साबू फुटबॉल खेल रहा होता है। ओह, टेप कुछ ज्यादा जोर से लग गई है। फुटबॉल शहर के बाहर चली गई है, जाकर लाऊं। चाचा चौधरी के घर पर टेलीफोन बजता है। हेलो श्रीमान, मैं आ रहा हूँ। अरे, दूध तो पीते जाओ। मेज पर रख दो भगवान, मैं लौट कर पी लूंगा। रास्ते में, चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? चंपत, राष्ट्रपति ने सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। धनपत, राष्ट्रपति चाचा चौधरी को सलाह मशवरे के लिए क्यों बुलाता है? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। राष्ट्रपति उसकी सहायता से देश विदेश की कई समस्याओं को हल करते हैं। इधर चाची। ओह, 11 बज गए। मुझे पड़ोस में एक पार्टी में जाना है। दूध मेज पर रख दिया है, वह आकर पी लेंगे। चाची घर से बाहर चल देती है। धनपत, चाची भी जा रही है, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। चंपत, चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगता, समझे? यह तो बड़ी अच्छी बात है। पूसी, चाचा चौधरी अपने दूध का गिलास मेज पर रखने को कह गए थे। अब घर में कोई नहीं है। जाओ और लपर लपर करके सारा दूध पी जाओ। बिल्ली तेजी से घर के अंदर घुस जाती है और उससे तेजी से वापस आती है। अरे, तुम वापस क्यों लौट आई? चंपत घर के अंदर घुसता है। चलो पूसी ना सही, मैं ही अंदर जाकर मलाई वाला दूध पीता हूँ। घर के अंदर से चंपत के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ! और चंपत दौड़ता हुआ बाहर आता है। बचाओ! चाची। रॉकेट, वापस आ जाओ, मैं आ गई हूँ।